जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीएस सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीएससी और बीकॉम 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये पेपर कहाँ का है? माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे। 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे, ठीक है। अधिकतम अंक आपके 75 थे और 100 प्रश्न आपके पूछे गए थे। 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। चले, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, अगर जो बच्चे क्वेश्चन पेपर देख करके गए होंगे लगभग उनके 40 प्रश्न ऐसे थे जो रिपीटेड हैं इस प्रश्न पत्र में। 100 में से 40 प्रश्न रिपीटेड हैं, ठीक है। यानी यदि आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपने 40 नंबर तो एकदम आराम से कर लिया होगा। बाकी आप तैयारी के आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यदि आप इस प्रश्न पत्र को 2025, 26, 27, 28 में देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। आप बीए में है, बीएससी में है या फिर बीकॉम में है तो लगभग जो 40 प्रश्न रिपीटेड हैं वो बीए में भी क्वेश्चन आते थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया था। किसी व्यक्ति के मानसिक व्यवहार में है तो उसके विचार, भावनाएं और कार्यवाही ये सभी होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चले, बहुत सारे इसमें से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वो कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा बदलाव होता है? तो युवा अवस्था में पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा बदलाव होता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट था आपका दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, यदि आप इस प्रश्न पत्र को पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना आंसर की मिला लीजिएगा, जो भी माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं, ठीक है। चले, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, वह कौन से जैविक कारक हैं जिनसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है? यानी एक पर्सन का जो पर्सनालिटी है वह कौन सा जैविक कारक जिससे वह पर्सनालिटी उसका बनता है? तो उसका जो वंशागति होता है, उसका दिमाग होता है और उसका जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, भौतिक विशेषताएं, इन सभी के कारण उसका पर्सनालिटी बनता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है, किसी व्यक्ति के जैविक कारक में वंशागति का अर्थ है वह भौतिक विशेषताएं जो मिलती हैं तो फादर से मिलती हैं यानी फैमिली से, फैमिली में जो अभिभावक होते हैं माता पिता उनसे मिलती है, ठीक है। चौथे का पहला ऑप्शन आपका राइट था। चलिए पांचवा प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया था, इनमें से व्यक्तित्व का निर्धारक कौन सा है? यानी पर्सनालिटी का निर्धारक कौन है? तो जैविक कारक होते हैं, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं और सामाजिक कारक भी होते हैं आपके पर्सनालिटी के निर्धारक में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका देखेंगे क्या पूछा गया है। चले, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, वह सीमा जिसे व्यक्ति सोचते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करने वाले आयोजनों को नियंत्रित कर सकते हैं, वह कौन सा व्यक्तित्व कारक है, वह कौन सा पर्सनालिटी कारक है? तो वह लोकस ऑफ कंट्रोल है जिसे LOC बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है छठे का। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया था, यह एक व्यक्ति के अपने निरंतर मूल्यांकन का नतीजा है, कौन सा है? तो आत्मसम्मान है। बी ऑप्शन राइट है आपका सातवें का। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, व्यक्तियों का स्वभाव अपनी पहल लेना और बदलाव आरंभ करना क्या है? तो यह एक सक्रिय है जिसे प्रोएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है आठवें का। चले प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है, वह व्यक्ति जो शर्मीला है और लोगों में जल्दी से घुलता मिलता नहीं है वह कहलाता है? तो वह इंट्रोवर्ट कहलाता है यानी अंतर्मुखी होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। तो इसे भोजपुरी में घुरमुसाहा बोलते हैं, ठीक है। चलें कोई बात नहीं है, भोजपुरी भी पढ़ना अनिवार्य है। जो बच्चे हिंदी पढ़ते होंगे भोजपुरी भी वो पढ़ते हैं। चले कोई बात नहीं है। 10वां प्रश्न आपका, वह व्यक्ति जो सामाजिक, बातूनी और निश्चयात्मक है वह कहलाता है? तो वह बहिर्मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी पूरे व्यक्ति को दर्शाता है, इसमें शामिल है।
तो इसमें आपका धारणा शामिल होता है, सीखना, शारीरिक गठन, ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहारिक प्रतिक्रिया स्वरूप का विशिष्ट संयोजन कहलाता है। तो व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनालिटी बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बदलाव के अलावा कुछ भी अस्थायी नहीं है, अगर तुम नहीं बदलोगे तो विलुप्त बन जाओगे। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, देखिए गतिशील से आप क्या समझते हैं। तो गतिशील से परिवर्तन के अनुरूप ढलना, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यदि आप बाद में देख रहे हैं, बहुत दिन बाद देख रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर को, तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए अलग अलग विश्वविद्यालय के, सभी को देख लीजिएगा, आपका एग्जाम एकदम निकल जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर प्रश्न है, एक आत्मविश्वासी वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। यह भी फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट था। 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या अहंकार को बताता है। तो जो उंगलियों का सिरा जुड़ा हुआ, यह आपके अहंकार को बताता है। ये लगभग 100% 120% गारंटी है, ये हमेशा आएगा और हर एग्जाम में हर विश्वविद्यालय में पूछा गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, वक्ता का जो सुर है वह स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा मौखिक संचार यानी संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, यानी ओरल कम्युनिकेशन का, सॉरी हाँ ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है वर्बल, अच्छा ठीक है, मौखिक को ओरल भी बोल सकते हैं, वर्बल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूछा क्या है, मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है, बताइए। टेलीफोन है, शब्द है, लिखना है या फिर साक्षात्कार है, आप लोग भी बताएं, कुछ इसमें मदद करें आप लोग। चले बिल्कुल, जो रिटर्न है, लिखना है, यह एक मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चले 19 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए तकनीकी शब्द है। शारीरिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए तकनीकी शब्द कौन सा है, काइनेसिक्स। ये भी आपका हर एग्जाम में हर कॉलेज में पूछा गया था। देखिए जो हर कॉलेज में हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये हर साल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो आपसे मिलेंगे, जो भी 6 सेमेस्टर में बच्चे होंगे, उनका कोरिकुलर कोर्स का एग्जाम होगा, तो उनको बताइएगा, ठीक है, आप लोग भी एक्सपर्ट हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका, अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो अधिकतर है। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है अधिकतर असंरचित होता है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सी ऑप्शन राइट है आपका 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक विधि नहीं है। तो मानसिक दूरसंचार, बताइए कोई दिमाग से बात कर सकता है किसी से, नहीं बात कर सकता। आप अपने जो दोस्त यार हैं, ठीक है, महिला दोस्त हैं, पुरुष दोस्त हैं, क्या आप उनसे दिमाग से बात कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसे टेलीपैथी बोलते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, मानसिक दूरसंचार, ठीक है। चले और मैं बता दे रहा हूँ, ये जो टेलीपैथी लिखा है ये आपका हर एग्जाम में यहाँ एक्सप्लेन करके नहीं देता है, कभी कभी एग्जाम में ये टेलीपैथी डायरेक्ट लिखता है, ठीक है, मानसिक दूरसंचार नहीं लिखता है, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। चलिए कोई बात नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है, अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि जो आप हैं वह, ठीक है, आप हमेशा एक पेन और नोट पैड पास रखें, अपने संगठन से परिचित हों और मुस्कुराते रहें। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, रिसेप्शन पर आप रहेंगे। रिसेप्शन मतलब आप हॉस्पिटल में जाते होंगे जहाँ पर आपका नंबर लगाया जाता है, जहाँ पर आपसे पैसा लिया जाता है, ठीक है, जहाँ रिसेप्शन लिखा होता है, आप लोग समझदार होंगे, ठीक है, रिसेप्शन समझ रहे होंगे आप। होटल में जाएंगे या फिर हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं पर भी रिसेप्शन पे ऐसे ही होता है। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है,
अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको उपेक्षा के अलावा अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। लगभग ये क्वेश्चन कई कॉलेज में पूछ चुका है, सारे कॉलेज में नहीं पूछा था, लेकिन लगभग सारे 50% कॉलेज में ये पूछा है प्रश्न। तो उपेक्षा के अलावा सारी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये उपेक्षा क्या होता है। देखिए, उपेक्षा एक होता है उदासीनता। उपेक्षा को हिंदी जो रूपांतरण है इसका उदासीनता है या फिर लापरवाही इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उदासीनता और लापरवाही के उदासीनता और जो लापरवाही है, ठीक है, इसको दूर रखना चाहिए अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या है आपका, जब भी हम अपना परिचय दें हमें उपयोग करना चाहिए। तो हमें दोनों प्रथम नाम और हमारा जो उपनाम है, ठीक है। चलें, उपनाम मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है, बोथ द फर्स्ट नेम एंड द सरनेम, ठीक है। सरनेम आप समझ गए होंगे, दोनों हमें बताना चाहिए, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 25 क्या है आपका, अच्छा इसका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 का डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, विभिन्न संस्कृतियों में रंग दर्शाते हैं, भिन्न बातें दर्शाते हैं। यह भी फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा गया है हर कॉलेज में, हर एग्जाम में। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा ईमेल का अच्छा शिष्टाचार नहीं है। तो ईमेल का अच्छा शिष्टाचार कौन सा नहीं है, अपने सहकर्मियों को निजी ईमेल भेजना। यह भी फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, एक क्लाइंट यानी ग्राहक है, ठीक है, ग्राहक तुमसे मिलने आता है और ऑफिस में प्रवेश करता है, आप क्या करेंगे। तो उसे बैठने के लिए आमंत्रित करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया, एक व्यापार भोजन में आप कब अपने व्यापार की चर्चा करते हैं। तो आरंभिक भोजन ऑर्डर करने के बाद, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चले, ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। चले 29 नंबर प्रश्न क्या है, आसानी से पढ़ने के लिए एक व्यक्ति का बिल्ला पहना होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ऑप्शन नंबर बी में और डी में, ठीक है, क्योंकि जो अधिकारी वगैरह पुलिस वगैरह होते हैं उनके राइट साइड में बिल्ला होता है, ठीक है, लेकिन कंधे पर नहीं होता है, ठीक है, उनके चेस्ट पर होता है। और पूछा क्या है, बिल्ला, तो एक तरह से बिल्ला इस तरह से होता है, ठीक है। ये टाई हो गया आपका, चले ये आपका टाई हो गया, यहाँ पर आपका बिल्ला होता है जैसे स्कूल में होता है, ये गर्दन के चारों तरफ होता है। ये आपका अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी आपका जो टाई होता है इस तरह से होता है, लेकिन उस पर बिल्ला नहीं होता है। तो इसको लेकर के मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हालांकि बी और डी में से कोई एक होगा, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, जब दो व्यावसायिक व्यक्ति बात करते हैं तो वे कितनी दूरी पर खड़े हों, कम से कम 3 फीट, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 31 क्या है आपका, चले जब भी आप औपचारिक पत्र लिखें आप पता, ठीक है, एड्रेस के साथ शुरू करें, सी ऑप्शन राइट है आपका। औपचारिक पत्र है, एड्रेस होगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, अच्छा जो आपको लगता है गलत है एक बार आप लोग भी गूगल कर लिया कीजिए या तो फिर आप बुक्स में ढूंढ लिया कीजिए, ठीक है। चलें, किस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़े समूह की बैठक के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। तो कई से कई, मैनी टू मैनी, सी ऑप्शन राइट है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं सर ये प्रश्न गलत है, उत्तर गलत है इसका, हालांकि वो सही होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले आप लोग गूगल कर लीजिए या फिर आप बुक्स में ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करिए, ठीक है। क्योंकि और बच्चे इससे क्या होते हैं, सोचते हैं शायद गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आप लोग पहले पता करें फिर कमेंट करें, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए उत्तम है। तो क्लाउड बेस्ड है, ये ऑप्शन राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, आत्म जागरूकता क्या है। आत्म जागरूकता अपने विचारों भावनाओं और व्यवहार की संचेतन ज्ञान और समझ है, बी ऑप्शन राइट है 34 का। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, आत्म जागरूकता
आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं, विचारों और विशेषताओं सभी का ज्ञान है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, व्यवसायिक पर्सनल यानी व्यक्तिगत ग्रूमिंग के अनुसार दोनों आदमियों यानी पुरुषों और स्त्रियों के जूते होना चाहिए। अच्छा, मैं सीधे सीधे बताता हूँ, यदि आपको पर्सनल यूज करना है जूता, ठीक है, यदि आप पुरुष हो या स्त्री हो, तो आपको कैसा जूता यूज करना चाहिए? साफ और पॉलिश जूता यूज करना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 36 का। इस प्रश्न को बहुत ही छोटा है लेकिन आपको बढ़ा करके दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, कोई बात नहीं है, डी ऑप्शन राइट है 36 का। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 37 क्या है, अपने रूप को देखकर लोग आपके बारे में क्या धारणा बना सकते हैं? आपकी व्यावसायिकता क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, आपकी विश्वसनीयता क्या है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 है, अगर आपने अपने सहकर्मी या फिर ग्राहक को लंच यानी दोपहर के खाने पर आमंत्रित किया है तो बिल कौन देगा भैया? तो आप देंगे, जब आप बुलाए हैं तो आप ही बिल देंगे। ठीक है, तो आपने निमंत्रण किया है इसलिए आप बिल देंगे, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या है, घड़ी होनी चाहिए, लगभग ये भी 50% कॉलेज में पूछ चुका है प्रश्न, तो साधारण चमड़े या धातु की पट्टी वाली होनी चाहिए, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं तो आप नैपकिन को कहाँ रखेंगे? तो नैपकिन को कहाँ रखेंगे? अपनी थाली के नीचे रखेंगे। ठीक है, चले व्यावसायिक भोजन के दौरान जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं तो नैपकिन थाली के नीचे रखें। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 41 क्या है, किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान अगर आपको किसी समय खाने की टेबल छोड़नी पड़े तो आप अपना नैपकिन कहाँ रखेंगे? तो हम हमेशा जो कुर्सी बनी होती है, ठीक है, व्यावसायिक अगर आप खाना खा रहे हैं, मान लीजिए अचानक में टेबल छोड़नी पड़ रही है तो नैपकिन कहाँ रखेंगे? कुर्सी पर रखा जाता है। ठीक है, तो कुर्सी पर आपका दिया नहीं है ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 41 का, इनमें से कोई नहीं, कुर्सी पर रखा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले, अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, तो इनमें से क्या पहनना उपयुक्त है? इनमें से क्या सही है? एक पुरुष को एक सूट और टाई पहननी चाहिए, पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपको क्या पूछा गया है, एक ऑफिस सेटिंग, ठीक है, यानी एक ऑफिस का जगह है, कारपोरेट वातावरण है, वहाँ पे जो पुरुष हैं और स्त्री हैं उनका पहनावा कैसा होना चाहिए? व्यावसायिक होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट है 43 का। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, किसी व्यावसायिक पुरुष को किसी तरह के मोजे पहनना उपयुक्त नहीं है। किसी व्यावसायिक पुरुष को किस तरह के, ठीक है, सॉरी, किस तरह के मोजे पहनना उपयुक्त नहीं है? सफ़ेद मोजे। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, पहनावे के तरीकों में किसी व्यावसायिक स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त है? भारतीय या पाश्चात्य समान रूप से पहन सकते हैं। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, लिंक्डइन पर अपने आप को व्यावसायिकता से प्रचार करने का एक तरीका है? तो देखिए, अपने प्रोफाइल को 100% पूरा करना चाहिए, बहुत सारे समूहों से भी जुड़ना चाहिए, अपने वितरण में कई कीवर्ड का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी मुझे सही लग रहे हैं। बाकी इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुझे ए ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट होना चाहिए। 100% पूरा रहेगा भैया, तभी आप अपने जो भी कंटेंट है उसको, ठीक है, वायरल कर सकते हैं, आगे भेज सकते हैं। 46 नंबर प्रश्न का आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। लिंक्डइन पर अच्छा सामाजिक शिष्टाचार है, क्या है? नए आमंत्रण के लिए अपने संदेश को क्या करना चाहिए? अपने संदेश को, ठीक है, व्यक्तिगत करना चाहिए, सी ऑप्शन राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या है, लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता को बढ़ाने का सही तरीका है, यानी अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए लिंक्डइन पर क्या करेंगे? तो अपने प्रोफाइल में जो एसईओ होता है, ठीक है, एसईओ कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, सी ऑप्शन राइट है 48 का। सेम यूट्यूब पर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 49 क्या है, परिकल्पना का समानार्थी शब्द क्या है? परिकल्पना का समानार्थी शब्द क्या है? सिद्धांत।
बी ऑप्शन राइट है, थ्योरी। चले प्रश्न नंबर 50 है, आसपास का समानार्थी शब्द क्या है? आसपास का समानार्थी शब्द होगा नजदीक, बी ऑप्शन आपका राइट है 50 का। प्रश्न नंबर 51 क्या है, देखभाल का समानार्थी शब्द क्या है? दयालु होगा, बी ऑप्शन राइट है आपका 51 का। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया है, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है, जो लैटिन कम्युनिस से बना है, जिसका मतलब है साझा करने के लिए होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 52 का। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया था, संप्रेषण प्रक्रिया के अनुसार शोर का मतलब है डिस्टरबेंस, अशांति। पहला ऑप्शन आपका राइट है 53 का। प्रश्न नंबर 54 है, संकेतीकरण विचार को संदेश में परिवर्तन करना है। पहला ऑप्शन राइट है 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, प्रतिपुष्टि है विरुद्ध किया प्रतिवचन और प्राप्तकर्ता का उत्तर, ठीक है, रिएक्शन रिस्पॉन्ड आंसर बाय रिसीवर, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है, आंतरिक संप्रेषण का मतलब नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमें नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है, इसमें से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुझे 100% डी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 57 क्या है, मौखिक संप्रेषण, ठीक है, देखिए यहाँ पर कहीं कहीं ओरल कम्युनिकेशन लिख देता है और कहीं कहीं वर्बल कम्युनिकेशन लिखता है, तो कोई गलत नहीं लिखता है, बिल्कुल सही लिखता है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर भाषण है, बैठक है, टेलीफोन कॉल, ये सभी मौखिक संप्रेषण है। चले प्रश्न नंबर आपका 58 है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की दिशाएं हैं अधोमुखी, ऊर्ध्व और आड़े, ये सभी होते हैं, डी ऑप्शन है, केहू आड़े से बोला ला, केहू उजियारे से, ठीक है। चलो कौनो बात नहीं। 59 नंबर प्रश्न आपका क्या है, लिखित संप्रेषण में शामिल नहीं है, यानी आपका रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, यानी लिखित संप्रेषण में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 59 का। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखें क्या पूछा गया, उपाध्यक्ष यानी मानव संसाधन जो है उससे उपाध्यक्ष यानी वित्त है, विकर्ण संप्रेषण है, डी ऑप्शन राइट है 60 का। देखिए 61 का भी विकर्ण संप्रेषण होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो प्रश्न है वो सेम है। महाप्रबंधक है जो मानव संसाधन से शाखा प्रबंधक, वित्त है क्या है, विकर्ण संप्रेषण है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 62 क्या है, संप्रेषण में 7C में कौन सा नहीं है? देखिए क्लैरिटी होता है, कंप्लीटनेस भी होता है, करेक्टनेस भी होता है, कंप्लायंस नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। प्रश्न नंबर 63 क्या है, एक अधीनस्थ हमेशा अपने सहकर्मियों से विनम्रता से बात करता है, यह कौन सी गुणवत्ता सिद्धांत है? शिष्टाचार है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 63 का। प्रश्न नंबर 64 क्या है, संप्रेषण के दौरान यानी कम्युनिकेशन के दौरान प्राप्त करना यानी रिसीवर की ज़रूरतों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यह एक प्रतिफल है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 64 का। प्रश्न नंबर 65 है, एक प्रबंधक अपने मालिक को वही बताना चाहता है जो उसका मालिक सुनना चाहता है, यह किस तरह का अवरोध है? फिल्टरिंग कम्युनिकेशन बोलते हैं, निस्यंदन, ठीक है। चले सी ऑप्शन राइट है, यह भी आपका 50% एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 66 है, ईमेल लिखने में सीसी का अर्थ है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, पहला ऑप्शन आपका राइट है 66 का। चले प्रश्न नंबर 67 है 67, ईमेल की संरचना के अनुसार इनमें से ईमेल की संरचना के कौन से हैं? टू है, सीसी, बीसीसी, ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 68 क्या है भैया, अफवाह किस प्रकार का संप्रेषण का रूप है? तो अनौपचारिक संप्रेषण है, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट है 68 का। मुझे बहुत मज़ा आता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाना, ठीक है। चलिए अ ने ब से कुछ कहा, जिसने स से कहा और इस तरह या रेखा से नीचे चला जाता है, किस तरह की ग्रेपवाइन अफवाह है? तो एकल आधार श्रृंखला बोलते हैं इसे, सिंगल स्ट्रैंड चैन, सी ऑप्शन राइट है 69 का। प्रश्न नंबर 70 क्या है, सुनने यानी श्रवण की प्रक्रिया के अनुसार जो प्रक्रिया का एक चरण नहीं है,
तो देखिए अनुभूति है, निर्वचन है, अनुक्रिया है, नृत्य आपका नहीं है, ठीक है, सुनने की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए ठीक है, नृत्य, डांसिंग। अच्छा, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। जो देखें नृत्य है, अगर आप गाना सुनेंगे तभी हम नृत्य कर पाएंगे। इंटरप्रिंटिंग क्या है, निर्वचन। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। हालांकि आपका नृत्य होना चाहिए 100%। आप इसका कमेंट तो बताइएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा 70 का। चलिए प्रश्न नंबर 71 क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 71 है, ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो और आलोचना के समय भी अपनी बात रख सके, वह व्यक्ति है। निश्चयात्मक व्यक्ति है वो। पहला ऑप्शन आपका राइट है 71 का। प्रश्न नंबर 72 क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज शामिल है। चेहरे के भाव कैसे हैं, इशारे, आंखों से संपर्क। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 73 है, अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण के आधारभूत प्रकार हैं। तो भाषिक हैं, भाषेत्तर हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। 50% ये भी कॉलेज में पूछ चुका है। प्रश्न नंबर 74 है, समूह चर्चा के लिए आवश्यक गुण हैं। तो ये सभी खुलापन, सोचने की क्षमता, नेतृत्व की विशेषता। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 75 क्या है, समूह चर्चा में विचारों की स्पष्टता का अर्थ है विषय स्पष्ट होना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्तर पर और समूह स्तर पर भी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 76 क्या है, समूह चर्चा का लक्ष्य है उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए। तो नेतृत्व कौशल के साथ और परेशानियों का हल निकालने के साथ भी कौशल, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। प्रश्न नंबर 77 है, अगर एक उम्मीदवार समूह चर्चा का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है तो वह एक सदस्य की तरह भाग ले सकता है भैया, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 77 का। प्रश्न नंबर 78 है, समूह चर्चा के दौरान वक्ता को अनुसरण करना है। सहयोग, आंखों का संपर्क है, विनम्रता, ये सभी। डी ऑप्शन राइट है आपका 78 का। प्रश्न नंबर 79 क्या पूछा गया है, इनमें से एक उद्यम के लिए अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक क्या है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका, समूह चर्चा। प्रश्न नंबर 80 है, इनमें से समूह चर्चा के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है। भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में। चले पहला ऑप्शन आपका राइट है 80 का। प्रश्न नंबर 81 है, समूह चर्चा में किसी को संवाद करना चाहिए ज्ञान के साथ। ये तो 100% हर एग्जाम में पूछ चुका है। 81 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 है, समूह चर्चा में इनमें से क्या टालना चाहिए, तेजी से नहीं बोलना चाहिए हमें, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 82 का। ये सारे प्रश्न आपके रिपीटेड हैं। प्रश्न नंबर 83, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, नकलीपन, सी ऑप्शन राइट है। ये भी आपका 100% आपका पूछ चुका है हर कॉलेज में। प्रश्न नंबर 64 भी पूछ चुका है, जो साक्षात्कार है या उद्देश्य के साथ बातचीत है। बी ऑप्शन राइट है आपका 84 का। प्रश्न नंबर 85 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। म्यूजिक इंटरव्यू, ठीक है, संगीत साक्षात्कार। ये भी 100% हर एग्जाम में पूछ चुका है। प्रश्न नंबर 85, ठीक है, कई एग्जाम में आपका पूछ चुका है। प्रश्न नंबर 86 का, स्क्रीनिंग साक्षात्कार में इनमें से कितनी शैलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, 2। ये ऑप्शन आपका राइट है 86 का। प्रश्न नंबर 87 है, 87 नंबर, इनमें से किस साक्षात्कार में एक से ज़्यादा उम्मीदवार साक्षात्कार होते हैं। ग्रुप इंटरव्यू में, ठीक है, ग्रुप साक्षात्कार में यानी समूह साक्षात्कार में। सी ऑप्शन राइट है 87 का। प्रश्न नंबर 88 है, इनमें से कौन साक्षात्कार में दूर बैठे उम्मीदवार से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किया जाता है। टेलीफोन से इंटरव्यू यानी टेलीफोन से साक्षात्कार में। प्रश्न नंबर 89 है, एक नौकरी साक्षात्कार लगभग कितने समय का होता है, 30 मिनट का। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 90 क्या है, एक साक्षात्कार में यानी एक इंटरव्यू में
सुनना कौशल का आंकलन किया जाता है, सुनने का, लिसनिंग का। ये ऑप्शन राइट है आपका 90 का। प्रश्न नंबर 91 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा दस्तावेज एक उम्मीदवार की साक्षात्कार फाइल में जरूरी नहीं है? परिवार की फोटो 100% हर एग्जाम में पूछा है। प्रश्न नंबर 92 क्या है, इनमें से कौन सा तरीका किसी उद्यम के बारे में अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? विद्यालय की किताबें, ये भी 100% पूछा है। सॉरी 100% नहीं, लगभग 50% ये प्रश्न हर कॉलेज में पूछा, यानी आपके 10 कॉलेज हैं, 5 कॉलेज में पूछा गया है। किसी नौकरी के जो रिक्ति है, ठीक, किसी नौकरी की रिक्ति के आवेदन के लिए जीवन वृत्त जमा करना, यानी आपका जो रिज्यूम है जमा करना सही है, जो कि एक विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखना। डी ऑप्शन राइट है आपका 93 का। यह भी 50% आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। एक जीवन वृत्त, एक रिज्यूम का इनमें से कौन सा वैकल्पिक घटक है? संदर्भ है, ठीक है। वैकल्पिक घटक पूछा है भैया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बी ऑप्शन राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 95 क्या है, एक जीवन वृत्त में शिक्षा, यानी एक रिज्यूम में शिक्षा की किस अवधि को नहीं लिखा जाता है? तो प्राइमरी, जो आपने प्राइमरी एजुकेशन ली है उसको आप रिज्यूम में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसे नहीं लिया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 96 क्या है, पता और तारीख व्यावसायिक पत्र के किस मुख्य भाग में रखा जाता है? तो इसे शीर्षक में रखा जाता है। बी ऑप्शन राइट है 96 का। प्रश्न नंबर 97 पूछा गया है आपका, जीवन वृत्त लिखने के दौरान, यानी रिज्यूम लिखने के दौरान शिक्षा सारांश में आपके पढ़ाई के संस्थान और सभी उपयुक्त योग्यता को स्थान दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट है 97 का। प्रश्न नंबर 98 पूछा गया है, एक भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है सुनने का कौशल, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है 98 का। प्रश्न नंबर 99, सुनने की प्रक्रिया में है, सुनने की प्रक्रिया में डाटा प्रसंस्करण है, डाटा का पुनर्निर्माण है, डाटा को सही अर्थ देना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये लास्ट प्रश्न है, संप्रेषण का सबसे पुराना रूप है। ये भी आपका 100% एग्जाम में पूछा जा चुका है। 10 कॉलेज में एग्जाम हुआ है, 10 में ये पूछा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का सबसे पुराना रूप है प्रतीकात्मक, ठीक है, संबलिक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 100 नंबर प्रश्न का। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं भैया कमेंट करके जरूर बता देंगे। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रिपीटेड जितने भी क्वेश्चन है ये रिपीट होंगे 2025, 26, 27, 28 में भी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।